हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे आर के आध्यात्मिक ज्ञान चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ जिसे सुनने के बाद आपको भी गर्व महसूस होगा। हिंदी कहानियाँ हमारी संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन कहानियों से हमें मनोरंजन मिलता है और हमारे जीवन में मूल्यवान सबक सिखाती है। एक सच्ची और रोचक हिंदी कहानी के जरिए हम अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं और समस्याओं का समाधान ढूंढ पाते हैं। ये कहानियाँ न केवल बच्चों के लिए बल्कि हर उम्र के लोगों के लिए अनमोल है। कहानी हर व्यक्ति को खुद को तलाशने और अपने जीवन में सफलता के मार्ग का पता करने का एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है। आजकल इंटरनेट की दुनिया में हम हिंदी कहानियों को आसानी से पढ़ सकते हैं और वीडियो के रूप में भी देख सकते हैं। इससे न सिर्फ हमारे भाषा का संरक्षण होता है बल्कि हम अपनी संस्कृति और मूल्यों को भी जीवित रख सकते हैं। हमें अपनी भाषा के प्रति गर्व महसूस होता है। इन हिंदी कहानियों में छुपी गहराइयों से हम अपने नए सोच के साथ अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसीलिए हमारे लिए समय का यह उपहार है कि हम हिंदी कहानियों से प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन को खुशियों से भर देते हैं। तो दोस्तों, आप सभी के लिए मैं आज एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आएगी। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को करते हैं शुरू। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही घने जंगल में एक बहुत ही विशालकाय हाथी रहता था। वह बहुत ही शक्तिशाली था। उसके आतंक के कारण वहाँ के छोटे छोटे जानवर जंगल छोड़ के भाग गए थे, क्योंकि उस हाथी के भारी पांव और दांतों के उपद्रव से उन छोटे जानवरों के घर बर्बाद हो जाते थे और कई तो उसके पैरों के नीचे दबकर मर जाते थे। इस कारण उस जंगल में अब छोटे जानवरों की कमी हो गई थी। छोटे जानवरों की कमी के कारण उस जंगल में रहने वाले सिंहारों को भोजन की कमी हो गई थी। उनकी हालत भूखमरी जैसी हो गई थी। उस समस्या से निपटने के लिए सिंहारों ने एक सभा बुलाई। उस सभा में एक सिंहार ने कहा, अगर ये हाथी मर जाए तो हमें इससे 1 महीने का भोजन मिल जाएगा और साथ ही इसके डर से जो छोटे जानवर जंगल छोड़कर भाग गए हैं वो भी वापस आ जाएंगे। तभी दूसरे सिंहार ने कहा, मगर इसे मारेगा कौन? इतने बड़े विशाल आकृति वाले दुष्ट जानवर को कौन मार सकता है? तभी उसमें बैठा हुआ एक सिंहार का बच्चा बोला, इसे मैं मार दूंगा। बच्चे की बात सुनकर वहां बैठे सभी सिंहार हंसने लगे। उनमें से एक सिंहार ने उस बच्चे से कहा, बेटा, यह खिलौने वाला हाथी नहीं है, यह जंगल के वास्तविक में गजराज है। तुम उसे मारना तो छोड़ो, उसके पास भी नहीं जा सकते। उस सिंहार के बच्चे ने उत्तर देते हुए कहा कि आप लोग मेरी उम्र देखकर मेरे ऊपर हंस रहे हैं, मगर यहाँ पर ताकत की नहीं, बुद्धि की ज़रूरत है। कृपया करके मुझे एक मौका दीजिए, मैं ज़रूर ही उस हाथी को मार गिराऊंगा। उसकी बात सुनकर वहाँ के जो बूढ़े सिंहार थे उन लोगों ने उस बच्चे को एक मौका दिया। वह सिंहार का बच्चा हाथी के पास गया और हाथी को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज की जय हो। हाथी ने हैरानी से देखा, क्योंकि आज तक उसे किसी ने भी महाराज नहीं कहा था। उसने उस सिंहार के बच्चे से कहा, तुम कौन हो बेटा? तब सिंहार के बच्चे ने कहा, महाराज, मैं इसी जंगल में रहता हूँ।
मुझे जंगल की चिंता हो रही है, क्योंकि इस जंगल में अब कोई भी राजा नहीं है। जंगल का राजा शेर भी बूढ़ा हो गया है। एक जंगल का राजा होने के नाते जो भी गुण होने चाहिए वह सारे गुण आप में है। इसीलिए हम सारे जानवरों ने मिलकर आपको राजा बनाने का सोचा है। उन्होंने मुझे आपको बुलाने के लिए यहाँ भेजा है कि आप मेरे साथ चलिए और राज सिंहासन पर विराजमान होइए। हाथी खुश हो गया और सिंहार के बच्चे से पूछा कि कहाँ जाना है। सिंहार के बच्चे ने कहा, महाराज आप मेरे पीछे पीछे चलते रहिए। हाथी सिंहार के बच्चे के पीछे चलने लगा। सिंहार का बेटा जानबूझकर हाथी को दलदल वाले रास्ते की तरफ ले गया। वह तो उस दलदल से पार हो गया, मगर हाथी उस दलदल में फंस गया। तब हाथी ने सिंहार के बच्चे से कहा, अरे बेटा, मैं अंदर दस्ते जा रहा हूँ, कृपया करके मेरी मदद करो। तब सिंहार का बच्चा हंसते हुए बोला, महाराज, सिंहार तो हमेशा से ही दुष्ट प्रजाति के होते हैं और आपने मेरे जैसे जानवर पर विश्वास किया, अब इसका परिणाम भी भोगिए। तभी वहाँ पर सिंहारों का झुंड आ गया और हाथी के ऊपर चढ़कर उसे नोचने लगे और उसे मार डाला। तो दोस्तों, इस छोटी सी प्रेरणादायक कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी दुष्ट लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और यदि कहानी दिल से पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल वाले आइकन को दबाकर ऑल को क्लिक करें, ताकि जब भी मैं ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ लेकर आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।